वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बंगाल का गवर्नर जनरल देखा था। अब हम इसमें भारत का गवर्नर जनरल देखेंगे। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, अतः उन्हें ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य हासिल हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक का रहा। यह 1803 ईस्वी में सबसे पहले मद्रास का गवर्नर बने थे। इन्हीं के समय में 1806 ईस्वी में बेल्लौर का सिपाही विद्रोह हुआ था। यह माथे पर अपना जातीय चिन्ह लगाने और कानों में बालियां पहनने से अंग्रेजी रोक के विरोध में हुआ था। उस समय बंगाल के गवर्नर सर जॉर्ज बार्लो थे। ये मद्रास के गवर्नर थे। इनके समय में बहुत से सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे, सामाजिक कार्य किए गए थे, जिसमें प्रथम था सती प्रथा का अंत। 1829 ईस्वी में इन्होंने राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा का अंत किया। इनके समय में शिशु बालिका हत्या को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इन्होंने सलीमन की मदद से ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। उसने लगभग 1500 ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सलीमन को नियुक्त किया था। इसके समय में अनेक ठगों को फांसी दी गई थी। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। इसके समय में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया गया था। 1833 ईस्वी के एक्ट के तहत इसने जाति, रंग अथवा जन्म के स्थान पर योग्यता को सेवा का आधार बना दिया था। इसी के समय में 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1835 ईस्वी में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का महत्व बनाया गया था। इसके समय एक विधि आयोग का गठन किया गया था। 1835 से 36 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ को 1 वर्ष के लिए भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 42 ईस्वी तक रहा। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 ईस्वी में। इसमें अंग्रेजों को भारी क्षति हुई थी। हालांकि अफगान हार गए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों को बहुत क्षति पहुंचाई थी। इनके समय में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई थी। लॉर्ड एलिनबरो 1842 ईस्वी से 44 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इनके समय में जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के समय में स्टार्ट हुआ था, एलिनबरो के समय में समाप्त हुआ। इसी के समय में 1843 ईस्वी के एक्ट के तहत दास प्रथा की समाप्ति हो गई थी। सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में लिया गया था जब अफगान इस युद्ध में हार गए थे। तो इन्हीं के समय में से रविवार की छुट्टी घोषित कर दिया गया है। इसके बाद 1844 से 1848 ईस्वी के कार्यकाल के लिए लॉर्ड हार्डिंग को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इनके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 2 संधि हुआ था, एक लाहौर की संधि, दूसरा फैरावल की संधि। उस समय महाराजा दिलीप सिंह थे सिखों के। इसी के समय में नर बलि प्रथा पर रोक लगाया गया था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा। इसे आधुनिक भारतीय इतिहास के निर्माण में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल अत्यंत स्मरणीय है। भारत में डलहौजी ने अनेक महत्वपूर्ण एवं विकासोन्मुख कार्य किया था। साथ ही यह सर्वाधिक बर्बर और विवादास्पद गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। इसके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में हुआ।
इसमें 2 युद्ध हुआ था। पहला चिलियान वाला का युद्ध है जिसमें सिखों के सेना थे शेरसी एवं अंग्रेजी सेना कमांडर गफ था, और दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें चार्ल्स नेपियर अंग्रेजों की सेना अध्यक्ष थे। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में इसमें विलय कर लिया गया था क्योंकि इसमें सिख की हार हो गई थी। कोहिनूर हीरा जो महाराजा रंजीत सिंह के पास था, उसको लेकर इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया गया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध इसके समय में हुआ था जिसमें बर्मा की हार हुई थी, और 1852 ईस्वी में ही लोअर बर्मा और पीगो को मिला लिया गया था। सिक्किम इसके समय में बहुत से राज्यों को मिलाया गया था अलग अलग तरीके से। इसके समय में यहाँ 2 अंग्रेज डॉक्टर सिक्किम में घूमने गए थे, तो उनके साथ बोला गया क्या कि इनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है, अतः सिक्किम को दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उसको अपने राज्य में मिला लिया। इसके समय में व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति लाई गई थी, जिसमें सबसे पहले 1848 ईस्वी को हड़पा गया था। जैतपुर एवं सतारा को 1848 ईस्वी में हड़पा गया था। जैतपुर एवं संभलपुर को 1849 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में। इसमें अवध को भी कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में इसे हड़प लिया गया था। उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। इसके समय में इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी 1852 ईस्वी में। इसमें क्या होता था कि भूमिकर रहित जागीरों का पता लगाकर उन्हें छीन लिया जाता था। इसके समय में नागरिक सेवा में भर्ती हेतु परीक्षा की शुरुआत की गई थी। नागरिक सेवा का जनक हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, जबकि नागरिक सेवा में भर्ती हेतु परीक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी किया था। इसके समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा में बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेलवे की शुरुआत किया गया था। पहली बार रेल जो मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चली थी। इसका निर्माण ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। इसके समय में 1834 ईस्वी का पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था, और भारत में प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया था। शिक्षा संबंधी सुधारों हेतु इसके समय में डिस्पैच को लागू किया गया था। इसके समय में लोक निर्माण विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कर बहुत बनेगा, और सार्वजनिक उपयोग के लिए बहुत से धन व्यय किया जाने लगा।